इनका अभिवादन स्वीकार कर चुके हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए हम लोग मंत्री महोदय की इंतजारी कर रहे हैं। जो प्रभारी मंत्री है इस जिले और इस महोत्सव को, इस राष्ट्रीय उत्सव को मनाने में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु शीघ्र ही मंच पर पधार रहे हैं डॉक्टर भीम सिंह जी हमारे प्रभारी मंत्री। हमारे मैं एक बात बता दूं कि आज लोक सूचना अधिकार अधिनियम का लोकार्पण हमारा लोक सेवा अधिकार अधिनियम का लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कदमों से होगा। हमारे देश हमारे डॉक्टर भीम सिंह जी मंत्री बिहार सरकार और उनके साथ विनोद नारायण शाह जी बेनीपट्टी के माननीय विधायक आ चुके हैं। आग्रह है कृपया उद्योगों का अभिवादन स्वीकार कर हिंदुस्तान के संस्थाओं में अपनी उपस्थिति कारगर उपस्थिति दर्ज करें। श्रीमान स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड आपके निरीक्षण को तैयार है। हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर भीम सिंह जी और उनके सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक माननीय सौरभ कुमार जी निरीक्षण के पहले निरीक्षण के क्रमों पर आरूढ़ होकर के और उनके कमांडर का भी नाम बताएंगे। पहले ही मैंने कह दिया है कि हमारे बैरिक के कमांडर हैं पंचायत प्रवर से अरुण कुमार यादव जी। प्लाटून नंबर 1 सैप के जवान अपनी पारंपरिक वर्दी में जेसीओ भागीरथ प्रसाद के साथ खड़े हैं। प्लाटून नंबर 2 जिला सशस्त्र डीएपी बल है नीलांबर मिश्र के नेतृत्व में स्थापित है। प्लाटून नंबर 3 मोहम्मद हबीब के नेतृत्व में स्थापित है। प्लाटून नंबर 4 महेश पासवान जी के नेतृत्व में सतर्क खड़ी है। प्लाटून नंबर 5 बिहार गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी ब्रजकिशोर मिश्रा के नेतृत्व में तैयार है और वास्तव विद्यालय मधुबनी जी के देवी के नेतृत्व में रहे। पूर्व विश्वविद्यालय मधुबनी के एनसीसी के शरीफ राहुल कुमार के नेतृत्व में जमे हुए हैं। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय स्काउट गर्ल्स गाइड ममता कुमारी के नेतृत्व में और अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय मधुबनी के स्काउट गाइड रितु कुमारी के नेतृत्व में और सूर्य उच्च विद्यालय स्काउट गाइड गर्ल्स कुमारी रूपाली के नेतृत्व में आईपीएस स्कूल स्काउट गाइड मीरा दुल्ला के नेतृत्व में और सूर्य स्कूल की बैंड पार्टी जो एक आकर्षक दृश्य पैदा कर रही है। अपने रिद्म से अपने वाद्य यंत्रों से अवध कुमार कपड़ी और भगवान अग्निशामक वाहन भी चालक 45 लाल बाबू सिंह के नेतृत्व में और निरीक्षण वाहन चालक 260 अमरनाथ झा के नेतृत्व में स्थापित है। और जिला के तमाम पदाधिकारीगण पत्रकार बंधु पुलिस सेवा के निरीक्षण का कार्य समाप्त हुआ और हमारे माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर भीम सिंह जी
मंच पर पुनः प्रधान रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं हमारे माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय। फोटो ऐसे लीजिए ना, फोटो सबका माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, हमें संतुष्ट करें, हमें अपने मार्गदर्शन से उत्तर स्रोत करें। हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर भीम सिंह जी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, स्वतंत्रता सेनानियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकार बंधुओं, सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 65वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह सर्वभारतीय मंत्री के रूप में झंडोत्तोलन करते हुए मैं आभार का अनुभव कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज ही के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र हुआ था। यह स्वतंत्रता हमें कठोर संघर्ष, बलिदान और त्याग से प्राप्त हुई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब हमारे देश की एकता और क्षमता को खतरा हुआ है, हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को कुचल डाला है। मैं उन समस्त वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं उन वीर सैनिकों को भी नमन करता हूँ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की एकता और क्षमता को बनाए रखने में अहमियत अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, शहीद भगत सिंह जैसे महान विभूतियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। मैं जगन जननी सीता, कबीर कोकिल विद्यापति, महान अद्वैत वेदांती भंजन मिश्र की जन्मस्थली, महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, भारतीय जागरण की तपोभूमि, जो मिथिलांचल के हृदय से मधुबनी की धरती को भी नमन करता हूँ। मधुबनी जिला का इतिहास गौरवशाली रहा है, जहाँ न केवल ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, बल्कि शहीद अतुल, शहीद गणेशी, सूरज नारायण सिंह, डॉक्टर बैद्यनाथ झा, भागीरथ झा, रमाकांत घाजीराम ठाकुर, रामेश्वर सिंह आदि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को स्वतंत्रता की डोरी से मुक्त कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बंधुओं, हमारा देश न किसी विशेष संप्रदाय का, न किसी विशेष धर्म का है, बल्कि सभी संप्रदाय, भाषाओं, धर्म एवं संस्कृतियों का देश है। एकता में विभिन्नता और विभिन्नता में एकता ही हमारी मूल विशेषता है। आज ये नहीं, सदियों से बनी परंपरा है, यही हमारी धरोहर है। अतः ऐसे शरारती एवं देश विरोधी तत्वों को हमें पहचानना है जो इस देश की एकता और अखंडता में बाधक बन रहे हैं। हमें अपनी संकीर्ण विचारधारा का त्याग कर एकता एवं अखंडता की सरकारी नीति को अधिक बनाए रखना है। आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत की विविधता भरी समाज एवं कुशलता जटिलताओं को भेजने वाले कल्याणकारी संविधान का निर्माण हुआ।
संविधान में कल्याणकारी राष्ट्र की परिकल्पना साकार नहीं होते देख डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा सत्य क्रांति तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। इसी प्रकार समाज के वंचित वर्गों के नेता जननायक का पूरी ठाकुर द्वारा शोषकों को उठाने का बीड़ा उठाया गया। उन्हीं महात्माओं के मार्ग पर चलते हुए भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार उत्तरदायित्व उद्देश्य एवं सपनों को साकार करने में तथा विभिन्न विकासशील एवं कल्याणकारी योजनाओं को अक्षरशः क्रियान्वित करने हेतु बिहार सरकार के संकल्पित है। मधुबनी जिला प्रशासन के माध्यम से गरीबों, दलित एवं अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाना हेतु हमारी सरकार प्रयत्नशील है ताकि सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो सके। हमारी सरकार एक और जहां महाकवि विद्यापति जी की जयंती को राजकीय समारोह को मना रही है, वहीं दूसरी ओर मैथिली भाषा जो यहाँ की लोक भाषा भी है तो संविधान के हस्तक सूची में लाने का कार्य केंद्र में गठबंधन सरकार के समय किया गया। मिथिला क्षेत्र कोशी के उत्पाद के भाग को भी जोड़ने का कार्य केंद्र में गठबंधन की सरकार ने किया है, जिसका परिणाम है कि कोशी रेल का 10 महासेतु का निर्माण अंतिम स्तर पर है। भाइयों और बहनों, आप अवगत हैं कि श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में कानून एवं सुशासन का राजा स्थापित किया है। हमारी सरकार आपकी सेवा में तत्पर है एवं तत्पर रहेगी। इस क्रम में कई कदम उठाए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में बाहरी निवेशक उद्योगपति अपना उद्योग लगाने हेतु बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। किंतु बिहार राज्य आपदा से ग्रसित एवं विकास का कई एक मानदंडों में अन्य राज्य से बड़ी पिछड़ा राज्य है। सुशासन के साथ साथ बिहार के समेकित विकास के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है, जिसकी मांग बड़े ही पूर्वक ढंग से राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष रखी है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में विकास के दौर में पीछे रह गए इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना समय की मांग है। आप अवगत हैं कि बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की संख्या लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक है, परंतु केंद्र से मात्र 65 लाख परिवारों के लिए ही अनाज मुहैया कराया जाता है। जिससे राज्य सरकार ने पहल किया है कि आने वाले दिनों में राज्य योजना से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चालू कराई जाए ताकि संबंधित सभी गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनाज का लाभ मिल सके। इस क्रम में मुख्यमंत्री शताब्दी चावल उत्सव 2011 योजना के तहत पूर्व से मिल रहे 25 ग्राम अनाज के अतिरिक्त 13 और 19 सितंबर के बीच सभी बीपीएल परिवारों को 20 किलोग्राम चावल एक मुफ्त दिया जाएगा। इस हेतु मधुबनी जिला को 1,27,055 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन मुहैया कराया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अपनी सहभागिता एवं निगरानी में सफल बनाया जाए। इस क्रम में बिहार के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में इसे ऐतिहासिक बनाया जाए। राज्य सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, दिव्यांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघात जो कमजोर वर्गों को लोगों को भुखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान को सुनिश्चित करने हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण योजना शताब्दी अन्न प्लस योजना 2011 प्रारंभ की गई है। मधुबनी जिला के प्रत्येक पंचायत में एक नाम निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली की दुकान में 1 क्विंटल गेहूं और चावल का सक्रिय स्टॉक संचालित किया जाएगा। इस हेतु मधुबनी जिला में 399 क्विंटल खाद्यान्न भंडारण किया गया। इन आवास योजना अंतर्गत बीपीएल परिवारों को आवास मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार से संकल्पित है। इस हेतु दिनांक 27/8/2011 को सभी जिला के प्रखंडों में विशेष सुविधा आयोजित कर पूर्व से लंबित प्रतीक्षा सूची को स्वीकृत कर शून्य करने की महत्वपूर्ण योजना चलाई गई। टीकाकरण क्षेत्र में मधुबनी जिला को वर्ष 2010-11 में अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है। विद्यालय जाने वाले बच्चों के नई पीढ़ी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य के जांच उपरांत उन्हें स्वास्थ्य कार्ड देना एवं उनके उपचार की भी निःशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सभी अस्पतालों को अपग्रेड कर सुसज्जित कर समाज के सभी लोगों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। नई पीढ़ी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। मधुबनी लोक कला एवं संस्कृति की विशेष रूप से पहचान करने वाली मधुबनी चित्रकला का संरक्षण, शोध, प्रशिक्षण में विपणन के लिए एक राष्ट्रीय मानकों का मिथिला चित्रांकन संस्थान बनाने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मधुबनी जिला के ऐतिहासिक
धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने की बहुआयामी योजनाएं बनाई एवं कार्यान्वित की जा रही। मुख्यमंत्री सड़क से योजना अंतर्गत सभी जिलों में सड़कों का जाल दिखाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के 500 आबादी वाले गांव टोलों को सड़क से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरी एवं पूर्ण सड़कों का निर्माण कराकर जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय से जोड़ने का कार्य कर रही। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण का एक श्रेणी दिया है एवं निर्माण कार्य में संलग्न अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य निर्धारित एवं निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। हमारा मानना है कि आधारभूत संरचना का कार्य जितनी तेजी से पूर्ण होंगे, बिहार विकास के पथ पर उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके द्वारा दिए गए प्रचंड बहुमत एवं आशीर्वाद से बड़ी सरकार ने कई बहुआयामी योजनाएं तैयार कराई हैं, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता पर गांव गांव में विद्युत संपर्क स्थापित कराना यह सर्वविदित है कि बिजली के बिना विकास पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है कि आगामी वर्षों में सभी वर्षों तक सभी गांवों तक बिजली मुहैया कराई जाएगी। आप सभी अवगत हैं कि भ्रष्टाचार से सभी विकास का विभाजित होता है, इसलिए भ्रष्टाचार उन्मूलन सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष कानून बनाया है, जिसके तहत गलत तरीके से उपार्जित किए गए धन एवं संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। हमारी सरकार का सपना है कि भ्रष्टाचार से अर्जित धन से निर्मित मकानों में बच्चों के लिए स्कूल खोले जाए। भ्रष्टाचार का प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य सरकार मजबूत लोकायुक्त एवं लोकपाल बनाने हेतु गंभीरता से विचार कर रही है। हमारी सरकार का मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास, सभी लोगों को न्याय मिले, यही सरकार की प्राथमिकता सूची में है। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत में अति पिछड़े अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित को तथा सभी वर्ग की महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ दिया गया है। अति पिछड़े दलित महादलित छात्राओं को मैट्रिक प्रथम श्रेणी पास करने पर 10,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार अति पिछड़े वर्ग के लिए संवेदनशील है। इसके लिए प्रत्येक जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास खोला जा रहा है। ये हेतु मधुबनी जिला में जमीन भी चिन्हित हो चुकी है। मित्रों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि कुछ दिन पूर्व मधुबनी जिला में जमीन चिन्हित की गई एवं आज की स्थितियां है कि निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में हर वर्ग के बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मुहैया करना है, जिसके तहत सरकार राज्य में नियुक्ति एवं नियोजन का दौर चला रही है। वहीं दूसरी ओर उनके कौशल विकास के लिए भी कार्यक्रम तय किए गए हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास योजना प्रारंभ किया गया है। सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में तय किया है कि प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक जिला स्तर पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर एक ITI कॉलेज एवं प्रत्येक प्रखंड स्तर पर एक मिनी ITI केंद्र खोला जाए। हमारी सरकार की महत्वपूर्ण सफलता कानून का राज स्थापित करना है। आप ये दिन भूले नहीं होंगे जब अपराधियों का बोलबाला था। लोग बालिकाओं घर से ही घर लौट चलना ज्ञानानुवासी समझते थे। हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को ठीक किया, कई अपराधियों को जेल के शिक्षों में डाला या सीधी दायर किया। आज तक लगभग 90,000 अपराधियों को सजा भी दिया चुकी है। इससे आगे स्थिति यह है कि लोग अपराधी से नहीं डरते, बल्कि अपराधी कानून से डरता है। हमारी सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने की अद्भुत मिसाल पेश की है। जब हम पहली बार शासन में आए थे, हमने जनता से वादा किया था कि दंगा शब्द को मिटा देंगे। यह गौरव की बात है कि सांप्रदायिक दंगा हटने की बात तो दूर, आज किसी भी जगह से सांप्रदायिक दंगा के कारण धारा 144 भी लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी, उर्दू शिक्षकों की बहाली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आदि ऐसे अनेक मानदंड की स्थापना की है जो सम्मिलित है। शिक्षा के क्षेत्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आप सभी से यह अपेक्षा करते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए इनमें सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। राज्य में छात्रों को शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार 27,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। इस कानून के तहत वैसे गरीब बच्चों का नामांकन प्राइवेट विद्यालय में 25% देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे वे कभी हसरत भरी निगाहों से देखते थे। इस वर्ष से बिहार के सभी जिले साक्षर भारत कार्यक्रम में अधिकारित हो गए हैं। इस कार्यक्रम में 15 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों को साक्षर बनाना है।
आज साक्षर को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, आज साक्षर एवं नव साक्षरों को जिनके उपार्जन हेतु कौशल प्रदान करना। दूसरा कार्यक्रम शिक्षा के अधिकार के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समझें सीखे प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए 20 सूचक निर्धारित किए गए हैं। ये हेतु सरस विद्यालय शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। विद्यालयों में बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 40:1 के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रत्येक दशक के प्रारंभिक वर्ष में किया जाता है वह है जनगणना। भारत की जनगणना 2011 के द्वितीय चरण का काल 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक पूर्ण कर लिया गया है। अगले चरण में जांचने के आधार पर जनगणना का कार्य अक्टूबर से शुरू होने वाला है। विनम्र अनुरोध है कि जनगणना के लिए आपके घर जाने वाले प्रगणक को अपने एवं अपने परिवार से संबंधित सभी सूचनाएं 100% सही बताने की कृपा करेंगे। यह जानकर आपको तो प्रसन्नता होगी। याद कहेगी 15 अगस्त 2011 से पूरे राज्य में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत सभी कार्यों के निष्पादन हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इस निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य नहीं करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई का ही प्रावधान किया गया है। नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से एक तोहफा है, जिस सरकारी कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता के ध्येय का शुभारंभ होगा। इसका लाभ विशेष रूप से वैसे नागरिकों को मिलेगा जिन्हें सरकारी कार्यालयों में कोई पहुंच नहीं थी। मधुबनी जिला में भी सभी प्रखंडों, अंचलों, अनुमंडलों एवं जिला लेवल से सभी सरकारी कार्यालयों में लोक सेवा प्रारंभ कर दी गई। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता के नाम रक्षाबंधन के दिन वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर एक संदेश देना चाहा है कि हम सभी पर्यावरण की सुरक्षा करें। रक्षाबंधन त्योहार के 2 दिन पूर्व उनके द्वारा अपने गांव में भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। वन मनुष्य की खुशहाली का प्रतीक है और यह शोचनीय विषय है कि हमारे राज्य में वनों का क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी यह कर लें कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उसकी सुरक्षा करें। ऐसे भी हमारे ग्रंथों में कहा गया है, एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान। राज्य सरकार द्वारा वर्ष से समाज के सबसे निचले पायदान पर जीवन बसर कर रहे महादलित परिवार को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें राज्य के सभी महादलित टोलों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। सही मायने में ग्राम समाज जब प्रजातंत्र का एक अनूठा प्रयोग हुआ है और जिस प्रकार का उत्साह देखा गया है, ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों का आत्मविश्वास फिर से स्थापित हुआ। मधुबनी जिला में ऐसे 2031 टोलों की पहचान कर सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और आज 8 बजे प्रातः इन सभी टोलों में झंडोत्तोलन का कार्य संपन्न भी हो चुका। अंत में मधुबनी जिला के सभी आम जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।